ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास में कथाओं का बहुत महत्व है, स्नान का बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है, तुलसी जी की महिमा का बहुत महत्व है। तो आज मैं कथा लेकर आई हूँ पंचभीकम की कहानी। पंचभीकम की कौन सी कथा है? एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो कि बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज़ाना गंगा जी नहाने जाया करती थी। पराये पुरुष का वो मुंह नहीं देखा करती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा नहाने जाता तो सोचता था कि मैं तो इतनी सुबह सुबह नहाने आता हूँ, मुझसे पहले कौन नहाने आ जाता है। उस दिन साहूकार की बहू, जिस दिन कार्तिक के लास्ट के 5 डेज रह गए थे, 5 दिन, तो उस दिन साहूकार की बहू जब जल्दी जल्दी नहा कर जाने लगी तो राजा का बेटा आ रहा था। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी तो खुड़का सुन के जल्दी से वह जाने लगी। तो जल्दबाजी में उसकी माला मोचड़ी गिर टूट कर नीचे गिर गई। राजा का बेटा आया, माला मोचड़ी को देखा तो सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तो सारी नगरी में उसने हेलो फैलवा दिया। हेलो मीन्स झिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी माला मोचड़ी है वह मेरे यहाँ 5 दिन आएगी, तब वह उसकी माला मोचड़ी दे दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन तो आऊँगी, पर किसी को साग भरने के लिए यानी कि गवाही देने के लिए बिठा लेना। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को वहाँ पर पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह सुबह आई और पहली पौड़ी पर पैर रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडव, छठा राज नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए, अगर मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सुपटा गल घालूंगी हार, साग भरियो मेरा वीरा। तो उसने, सुआ ने कहा, यानी कि सुआ मीन्स तोता, उसने कहा कि कोई वीर भी साग भर सकता है? वीर कोई गवाही नहीं देगा, सबको उसकी गवाही झूठी ही लगेगी। तो तब वह बोली, सुआ सुआ सुपटा पग घालूंगी नेवर, साग भरना मेरे देवर। तो सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साग भर दूंगा, यानी कि मैं आपकी गवाही दे दूंगा कि आप आई थी। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा तो सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, क्या वह आई थी और कैसी थी? सुआ बोला, आभा सी की बिजली, होली सी की जल, केला सी कामिनी, गुलाब जैसा रंग। तो राजा ने सोचा कि इतनी सुंदर और फिर भी मैं उसके दर्शन नहीं कर सका, तो कल तो मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा। अब राजा के मन में पाप था तो उसने रात को उंगली चीरी और पूरी रात त्राही त्राही करके बिताई। राजा लेकिन वह जब सुबह आई तो उसने पहली पौड़ी पर पैर रख के भगवान से वैसे ही प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसको नींद आ गई और नहा के वे जाने लगी तो सुबह से साग भरा ली। राजा ने उठते ही फिर से सुबह से पूछा कि क्या वो आई थी? तो सुआ ने कल जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं अपनी आंखों में मिर्च डाल के सोऊंगा। अब तीसरे दिन राजा ने आंख में मिर्च डाल के पूरी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही भगवान से प्रार्थना की कि पहली पौड़ी पर पैर रखते ही बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडव, छठा राजा भीष्म, उस पापी को नींद आ जाए और मेरा सत रखना। तो उसको फिर से नींद आ गई। चौथे दिन फिर राजा ने सोचा कि कल मैं तो कांटों की सेज पर बैठूंगा। तो चौथे दिन वो कांटों की सेज पर बैठा और पूरी रात फिर से हाय करके त्राई त्राई करके मचाई और जब वह आई तो उसको फिर से नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा धो के और सुबह से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा ने आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करके चली गई और कहा भगवान से कि भगवान, अगर मैं सत की हूँ तो कृपा करके मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि पापी से कह देना कि जो मेरी माला मोचड़ी है मुझे घर वापस भिजवा दे, क्योंकि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा तो सुआ ने बता दिया कि उसने ये मैसेज दिया है। तो सुआ ने कहा कि माला मोचड़ी और मंगवाई है उसने कि उसके 5 डेज पूरे हो गए हैं। थोड़े दिन के बाद राजा को कोढ़ निकल आया।
अब राजा को तो जब कोढ़ निकला तो त्राही त्राही पुकारने लगा और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि मेरे सारे शरीर में जलन हो गई है, ये जलन कैसे दूर होएगी। ब्राह्मण बोला, यह तो किसी पतिव्रता के स्त्री का पाप तेरे सिर पर धरा है, तो अगर तुम उसे धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से अगर तुम नहाओगे तभी तुम्हारा सारे शरीर का कोढ़ ठीक होगा। तब राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर पहुंचा और राजा ने साहूकार से बोला कि तुम्हारी जो बहू है गंगा पर ये भूल आई थी, यह उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। तब साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जाना, वो सुबह जब नहाएगी तो तेरे ऊपर अपने आप ही पानी डल जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठा, वह सुबह नहाई, जल गिरने से उसकी सारी काया कंचन हो गई। और हे पंचभीखु देवता, जैसे साहूकार की स्त्री का सत रखा वैसे ही सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय, पांचों पांडव की जय, भीष्म राजा की जय। तो पंचभीकम की ये कहानी पूरी हुई, जो कि सबसे अच्छी कहानी मुझे लगती है। वैसे तो सारी कहानियों में कोई ना कोई मैसेज होता है, लेकिन ये कहानी मेरे मन के बहुत करीब है। मैं 5 भीकम का व्रत रखती हूँ, जो लास्ट के कार्तिक के आखिर के 5 दिन एकादशी से लेकर तुलसी विवाह से लेकर पूर्णमासी तक होते हैं। तो चाहे किसी से रखे जाएं या नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव मन में सबके मन में होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और पतिव्रता स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए और किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए। ये अगर धर्म भी अपना लिए जाएं तो मुझे लगता है कि उनका भी कार्तिक नहाने के बराबर ही फल उनको मिलता है। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। तो पंचभीखु की एक वो पोएम भी है कि पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंचम भीकम नहाई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राय दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बन गई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण भगवान कब मेरा निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलो कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।